बिरादरान इस्लाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीछे की वीडियो में जैसे कि मैंने बयान फरमाया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदर सीना चाक मुलाज़ा फरमाएँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की यादाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। हज़रत हलीमा का बयान है कि आपका गहवारा यानी झूला फरिश्तों के हिलाने से हिलता था और आप बचपन में चाँद की तरफ उंगली उठाकर इशारा फरमाते थे तो चाँद आपकी उंगली के इशारों पर हरकत करता था, यानी जिधर जिधर आप उंगली किया करते थे चाँद उधर उधर जाया करता था। जब आपकी ज़ुबान खुली तो सबसे अव्वल जो कलाम आपकी ज़ुबान मुबारक से निकला वह यह था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सुब्हानल्लाहि बकरत वस्साहिला। मुलाज़ा फरमाए फिर से एक बार, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जब ज़ुबान पर पहले सदा आई तो वो सदा यह थी, अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सुब्हानल्लाहि बकरत वस्साहिला। बच्चों की आदत के मुताबिक कभी भी आपने कपड़ों में बूल व बराज नहीं फरमाया, बल्कि हमेशा एक मुइन वक्त पर रफ़ा हाजत फरमाते थे। अगर कभी आपके शर्मगाह खुल जाती तो आप रो रो करके फरियाद करते और जब तक शर्मगाह न छुप जाती आपको चैन और करार नहीं आता था। और अगर शर्मगाह छुपाने में मुझसे कुछ खता खैर हो जाती तो गैब से कोई आपकी शर्मगाह छुपा दिया करता था। जब आप अपने पाँव पर चलने के काबिल हुए तो बाहर निकल कर बच्चों को खेलते हुए देखते, मगर खुद खेल कूद में शरीक नहीं होते थे। लड़के आपको खेलने के लिए बुलाते तो आप फरमाते कि मैं खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया हूँ, ये मेरे सरकार का बचपन का आलम था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 6 वर्ष की हो गई तो आपकी वालिदा माजिदा आपको साथ लेकर के मदीना मुनव्वरा आपके दादा के नौनिहाल बनु अदी बिन नज़्ज़ार में रिश्तेदारों की मुलाकात या अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ले गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा माजिदा की बादी उम्मे यमीन भी उस सफ़र में आपके साथ थीं। वहाँ से वापस पर अबुआ नामी गांव में हज़रत बीबी आमिना की वफ़ात हो गई और वह वहीं मदफन हुए। वालिदा माजिदा का साया तो विलादत से पहले ही उठ चुका था। अब वालिदा माजिदा की आगों से शफ़क़त का ख़ात्मा भी हो गया, लेकिन हज़रत बीबी आमिना का यह दौरे यतीमी जिसे आगों से रहमत में परवरिश पा करके परवाना चढ़ने वाला है, वह उन सब ज़ाहिरी असबाब और तिरबत से बेनियाज है। हज़रत बीबी आमिना की वफ़ात के बाद हज़रत उम्मे यमीन आपको मक्का मुकरमा लाई और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सपुर्द किया और दादा ने आपको अपने आगू से तुरबत में इंतहाई शफ़क़त और मोहब्बत के साथ परवरिश किया और हज़रत उम्मे यमीन आपके खिदमत करती रहीं। जब आपकी उम्र शरीफ 8 वर्ष की हो गई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया। अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद आपके चाचा अब्बू तालिब ने आपको अपनी आगों से तुरबत में ले लिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक खसलतों
खसलूतों और दिल लुभा देने वाली बचपन की प्यारी प्यारी अदाओं ने अबू तालिब को आपका ऐसा गरूईदा बना दिया कि मकान के अंदर और बाहर हर वक्त आपको अपने साथ ही रखते, अपने साथ खिलाते पिलाते, अपने पास ही आपका बिस्तर बिछाते और आप एक लम्हा के लिए भी कभी आप अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देते थे। अबू तालिब का बयान है कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वक्त भी कोई झूठ बोले तो हो, या कभी किसी को धोखा दिए हो, या कभी किसी को ऐसा पहुंचाई हो, या बेहुदा लड़कों की पास खेलने के लिए गए हो, या कभी कोई खिलाफ तहज़्ज़ुब बात की हो। हमेशा इंतहाई खुश अखलाक, नेक अतवार, नरम गुफ्तगू, बुलंद कर अदा और आला दर्जे के पारसा और परहेजगार रहे। एक मरतबा मुल्क अरब में इंतहाई खौफनाक कहत पड़ गया। अहले मक्का ने बूतों से फरियाद करने का इरादा किया, मगर एक हसीन और जमील बूढ़े ने मक्का वालों से कहा कि ऐ अहले मक्का, हमारे अंदर अबू तालिब मौजूद है जो बानी काबा हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की नस्ल से है और काबा के मुतअल्ला और सजदाए नसीन भी है। हमें उनके पास चल कर के दुआ की दरख्वास्त करनी चाहिए। चुनांचे सरदाराने अरब अबू तालिब के खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया फरियाद करने लगे कि ऐ अबू तालिब, कहत की आग से ने सारे अरब को झुलस करके रख दिया है। जानवर घास पानी के लिए तरस रहे हैं और इंसान दाना पानी न मिलने से तड़प तड़प करके दम तोड़ रहे हैं। काफिलों की आमदूर रफ़क़त बंद हो चुकी है और हर तरफ बर्बादी व आरानी और दूर और दर्रा है। आप बारिश के लिए दुआ कीजिए। अहले अरब की फरियाद सुन करके अबू तालिब का दिल भर आया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर के हरम काबा में गए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार काबा से टेक लगा करके बिठा दिया और दुआ मांगने में मशगूल हो गए। दरमियाने दुआ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्ते मुबारक को आसमान की तरफ उठा दिया। एकदम चारों तरफ से बदलियाँ नामुदार हुए और फौरन ही उस जोरे का बार राने रहमत बरसा की अरब की ज़मीन सैराब हो गई। जंगलों और मैदानों में हर तरफ पानी ही पानी नज़र आने लगा। चटाइल मैदानों की ज़मीनें सरबरोज और सादाब हो गई। कहत और दफ़ा हो गया और काल कट गया और सारा अरब खुशहाल और नौनिहाल हो गया। चुनांचे अबू तालिब ने अपने उस तवीले कसीदा में, जिसको उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहुआ में नज़म किया है, उस वाक़ये को एक सराय में इस तरह से जिक्र किया गया है। वो अब बियज़ो युस तसक़ी की अलगमामो बेवजह है ही समाअलुल यतामा इसमाअतुन लिल अरअमील। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे गोरे रंग वाले हैं कि उनके रुखे अनवार की जरिए बदली से बारिश से तलब की जाती है। वह यतीमों का ठिकाना और बेवाओं के निगाहबान है। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह तबारुक ताला। बिरादरान इस्लाम, वीडियो पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिरादरान इस्लाम, आप सब से गुजारिश है कि नेक अमल का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें। मोमिन मोमिनात मुसलमान का हक़ जो है अदा करें, नमाज का पाबंद बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।